Hello and namaste. Do you know how the different part of head brain work together to control essential function? I believe understanding this can help you appreciate without seamless our body operates. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसके कि हम 5 पार्ट पर आए हैं। इससे पहले 4 पार्ट में हमने क्या किया है, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा और आपका बेसिक और फंक्शनल यूनिट जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर देखा। उसी के साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखे कि किस तरह आपका वेंट्राइकल्स प्रेजेंट होती है, वेंट्राइकल्स में जी किस तरह आपके जो ब्रेन में है आपका सेल्युलर फ्लूइड होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी और हमने फॉर ब्रेन के पार्ट भी देखे और आपके मिड ब्रेन के भी देखे। आज इस सारे पार्ट में हम हेड ब्रेन के पार्ट देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप रिवीजन करके क्लास में नहीं आते हो। रिवीजन करके आना चाहिए, कहता तो यही है सिस्टम, मगर अभी क्या ही बोले, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। आपका जो डेली रूटीन होता है वो काफी बिजी होता है, जिसमें कि आप रिवीजन जैसे वर्ड को अगर जोड़ना चाहे तो भी बहुत ही लेस क्वांटिटी में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होती हैं कि जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, मगर फिर भी उसमें आपका टाइम कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है और आपने सोचा 1 मिनट में अपना मैसेज देख लेता हूँ कि मेरे मैसेज को कितने ने लाइक किया, कितने ने मेरी पोस्ट को आपका कमेंट किया, और बस वहीं पर आपका जो भी आपने बोला कि हम आज 4 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, वहीं पर आपका शेड्यूल क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल कितनी देर रहता है ये डिपेंड करता है आपके फिंगर पर। आप जब तक फिंगर घुमाते रहोगे, जब तक कि आपको अरे यार जाने दो, अभी कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाया हमारा ये, अब कल करेंगे। क्योंकि यही है ना, यही मोस्टली करते हैं सभी। हमने भी वही किया है, आप भी वही करते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम मोबाइल नहीं चलाते, हम भी मोबाइल चलाते हैं, बट हमारे मोबाइल चलाने के रीजन और स्टाइल आपके स्टाइल से डिफरेंट है। आप मोबाइल चलाते हो आपके अपने इंटरटेनमेंट के लिए कि भाई हमने अपने कितनों को पोस्ट डाला है, कितनों को, और हम चलाते हैं कि हम बच्चों को अगर आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें इस पे कितने घंटे पढ़ के पढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम खुद स्टडी स्टूडेंट नहीं रहेंगे तब तक हम बेस्ट टीचर। मैं आज भी हमें ये लगता है, और मैं सोचती हूँ हर टीचर को यही लगता है कि वो आज भी सब, मैं अपने आप के लिए कह रही हूँ कि मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं तभी हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ऐसा हमारे समाज में अगर हर टीचर ऐसा ही सोचेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हम पढ़ाते हैं क्लास में, सारे बच्चों के मार्क्स एक जैसे नहीं आते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है क्लास में कि बच्चों को कम मार्क्स देके उन्हें क्या होता है, स्टैंप लगा दिया जाता है। मगर अच्छी बात है भाई, ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, उसे रिजल्ट देना ही चाहिए, बट उसमें पूरा तरीके से बच्चे की गलती हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और उस टीचर का क्या, उस टीचर को भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि अब उसकी क्लास से बच्चों को मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि कहाँ पढ़ाई कहाँ नहीं हो रही है, सारे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं सारा ब्लेम टीचर के ऊपर भी नहीं दूंगी, सभी सिस्टम को देखना चाहिए। क्योंकि बच्चे फेल हो रहे हैं तो वहाँ बच्चे की गलती नहीं है, और हम बच्चे को सर्टिफिकेट पास और फेल का दे देते हैं। बट वो सिस्टम का क्या करेंगे जहाँ पर ऊपर से नीचे तक सब चल रहा है। बस एक सब्जेक्ट को, बहुत सारे स्कूल में ऐसा है, एक सब्जेक्ट को मतलब एक ही टीचर है जो वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं है। टीचर नहीं है, टीचर ने बीच में छोड़ा है, तो सिस्टम कुछ अरेंजमेंट नहीं करता है, दूसरी टीचर है वो कर लेगी। क्यों कर लेगी भाई? क्योंकि भाई हमारा जो सिस्टम है वो बोलता है कि अभी कैसे मैनेज करेंगे, कैसे टीचर को लेकर आएंगे। तो ऐसा है, मतलब कुछ चीज़ें क्या है सिस्टम में, बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लेवल पर हो रही हैं कि इतना नहीं होना चाहिए। फिलहाल
स्टूडेंट के फ्यूचर के मैटर में तो नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह की मैं बात कर रही हूँ, एजुकेशन सेक्टर में तो हर जगह ही हो रहा है। जबकि एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलना चाहिए और पब्लिक से भी मिलना चाहिए। बट हमारे सोशली स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें एजुकेशन का जो कंडीशन है ना, वो तो जो पढ़ रहे हैं ना उनको भी समझ में आता है कि यार हमें कैसे पढ़ना है। ऐसा है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा पढ़ के भी लोग काम नहीं करते हैं, और अच्छा नहीं है तब तो फिर बहाना ही है, वही है कि मतलब हम नहीं करेंगे कोई और करेगा। मगर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल टीचर की या केवल स्टूडेंट की नहीं होती है, इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है आपको, इसी तरह आपकी आगे पढ़ाई होती है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अगर इस तरह हम बात करने लगेंगे तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा और आप भी बोलोगे कि भाई क्या ही चालू हुआ है, पता नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ब्रेन के पार्ट देख रहे हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। फॉर ब्रेन का हम देख चुके हैं क्या है, आपका राइसेफेलॉन, टेलिसेफेलॉन और डाइसेफेलॉन, ये हमने अभी पिछले पार्ट में किया है। ऐसे मिड ब्रेन में भी आपके 2 चीज होता है, क्यूएस सेलिब्रा और ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स के बारे में भी हमने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई कि मैमल्स में ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिससे शहरी क्या बोलते हैं, सेरिबम क्वाइड गेरिम गायरिम बोलते हैं। जबकि आपका अनदर जो रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, बर्ड्स हैं, फिशेस है, उनमें आपका ऑप्टिक लोब 2 होते हैं, डायग्राम्स बोलते हैं। तो ऐसा आपका ये अब आता है आपका हिड ब्रेन। हिड ब्रेन को हम देखते हैं, हिड ब्रेन के भी आपके 3 पार्ट होते हैं। आपका है पोन्स वेरोलाई, ये आपका पोन्स वेरोलाई, ये क्या है, फीचर्स ऑफ में, जिस तरह आपका फीचर्स है कि ऑप्टिक लोब 4 होते हैं, उसी तरह आपका ये फीचर्स भी आपका पोन्स वेरोलाई का फीचर आपका किसका है, मेमल्स का। ऐसे ही एक आपका जो कोरलस कार्टिलेज सी शेप में जो हमें राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है, सी शेप कार्टिलेज, वो भी आपका मेमल्स का ही फीचर्स है, वो भी किसी और अदर्स एम्फीबियन बर्ड्स आदि में नहीं मिलता है। जिस तरह पोन्स वेरोलाई क्या है कि हमारी जो क्या है कि सेलिब्रम वाले पार्ट को ऐसे पीछे से आगे दोनों, ये क्या होती है, दोनों साइड ऐसे लेकर आती है, दोनों किसको, सेलिब्रम को आगे लाने का, जोड़ने का काम को। ये भी सी शेप होती है, कार्टिलेजेस होती है। फीचर्स ऑफ मेमल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। किसके लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हमें किसी पर मतलब बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो हमारे इमोशन चेंज हो जाते हैं। या फिर हमें ना तो बात पे गुस्सा ही आ रहा है और ना ही हमें वो बात हमारे सपोर्ट की लग रही है, तब भी हमें एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। तो ये हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पोनस वेराई हमारे। हमने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको, जब ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, कैसे बताया था, ये आपका ये फॉर ब्रेन का पार्ट है, और ये आपका क्या हेड ब्रेन आ रहा है, और फिर ये ऐसे, ये क्या है, सेलिब्रम है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है जो दोनों साइड के सेलिब्रम को क्या करता है, ज्वाइन करके लेकर आता है। क्या करता है, ज्वाइन करके लेकर आता है। आप बार बार फिगर बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिगर से क्या होता है कि फिगर से चीजें समझ में आ जाती है। तो ये अब दूसरा है सेलिब्रम। अब सेलिब्रम जो है, सेलिब्रम है जो, वो क्या होता है, इसे लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखो क्या है कि 10% ही पार्ट होता है इसका, बहुत ही कम होता है इसका पार्ट। मगर ये इसमें क्या होता है, 50% नर्व सेल्स होती है। अभी हमने बताया था ना आपको, गायराई बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था, गायराई और सिराई। तो ये क्या है आपका, ये जो है, ये फोल्ड ये आपके क्या होते हैं, सेलिब्रम वाले पार्ट में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, तभी यहाँ पर क्या होती है, नर्व सेल्स को ज्यादा स्पेस मिलता है, इसलिए यहाँ पर 50% नर्व सेल्स जो होती है ब्रेन की यहाँ पर होती है। 50% ब्रेन नर्व्स की कहाँ होती है, आपके
सेरिब्रम वाले पार्ट में, यानी कि आपके लिटिल ब्रेन में होती है। अब ये दूसरा इक्विलिब्रियम एंड मसल स्टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और परकंजे सेल्स, यहीं पर परकंजे सेल्स हमने आपको बताया था कि परकंजे सेल्स और परकंजे फाइबर्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो परकंजे फाइबर हमें कहाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। और वेंट्राइकल्स भी हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, और वेंट्राइकल्स और आपका परकंजे सेल्स ये हमें कहाँ मिलते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में भी, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो परकंजे सेल्स, और यहाँ पर आपका आरवाईवाईटी, ये क्या होती है, ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की ट्री होती है कि आपका इतना। अब लास्ट में आता है मेड्यूला ऑब्लिगाटा, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है किसका, हिड ब्रेन का। लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मैनीवाइटल सेंटर। मैनीवाइटल सेंटर में एग्जांपल आपका आरआरसी, यानी कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या होता है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। कार्डिक सेंटर और गैस्ट्रिक सेंटर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम देखेंगे कि आपका जो हेड ब्रेन है उसके पास ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। इमोशनल ब्रेन इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप के आपके पार्ट होता है, एक होता है हिप्पोकॉपस और एक होता है एमाइगाटा, एमाइडेटा। हाँ, हिप्पोकॉपस जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि हमारी जो मेमोरी होती है कुछ शॉर्ट टर्म होती है कुछ लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हिप्पोकॉपस होता है। और एमाइगाटा जो होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका डिसऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। जैसे गजनी मूवी देखी है आमिर खान की, गजनी, तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी, देखा है ना, उसमें वो कैसे घूमता रहता है, सब कुछ भूलता रहता है। तो ऐसा वो आपका डिसऑर्डर था, क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाने का। फिर आपका क्या, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, जो इमोशनल ब्रेन है वो क्या है आपका, कि हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन कौन से आपके इमोशंस कंट्रोल करता है, फियर करता है, रेक करता है, एंगर, लव, इमोशन और एंगरमेंट, जिन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपके क्या रहता है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारी क्या है, 12 पेयर होती है, और आपका स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व जो होती है वो सेंसरी क्या होती है, फर्स्ट, सेकेंड और एट्थ। ये जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है वो सेंसरी होती है, और जबकि आपकी 3, 4, 6, 11 और 12 ये कैसी होती है, ये आपकी मोटर होती है। मोटर, अभी हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी सेंसरी होती है, कहाँ मोटर होती है। मिक्स्ड जो होती है वो पसंद से, जिसको हिंदी में पसंद लिखो, इससे 5th, 7th, 9th और 10th, पा से 5th, सा से 7 और पसंद 9 और 10, ये क्या होती है, मिक्स्ड होती है, मतलब मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है। स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है, ऑल स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप होती है। अब इसी में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि रैबिट में भी कभी कभी पूछी जाती है, रैबिट और फ्रॉग में। तो फ्रॉग में तो हमारे क्या होता है, क्रेनियल नर्व क्या होती है, 10 पेयर होती है, और आपके स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होती है। बट जब हम बात करते हैं रैबिट की, तो रैबिट में क्या होता है, क्रेनियल नर्व तो आपकी क्या होती है, 12 पेयर होती है, बट स्पाइनल नर्व जो होती है वो 32 पेयर हो जाती है, यानी कि मैमल्स से 1 पेयर इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो 12 पेयर रहती है, ये क्या हो जाती है, 32 पेयर हो जाती है। किसमें, रैबिट में। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्या, आपको रैबिट का भी याद रखना है और किसका याद रखना है, और फ्रॉग का। फ्रॉग का तो वेरी सिंपल, क्योंकि फ्रॉग का क्या होता है, 10 पेयर दोनों ही होता है, क्रैनियल भी 10 होती है और स्पाइनल भी आपकी क्या होती है, 10 ही होती है। तो ये तो इजी वे में हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे, मैं एक आपको चार्ट देती हूँ और ट्रिक बताती हूँ किस तरह आपको याद रहेगा कि आपकी सेंसरी नर्व कितनी होती है और पेयर कितने होते हैं, मोटर नर्व आपकी कौन कौन से नंबर की होती है और कितने पेयर होते हैं, और आपकी मिक्स जो नर्व होती है वो भी कितने पेयर होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो 12 पेयर होती है, तो कुछ कितनी आपकी सेंसरी होती है, कितनी मिक्स होती है और कितनी मोटर होती है। पहले ट्रिक देखेंगे कि हमें नाम याद रखने के लिए, फिर देखेंगे ट्रिक हम कि हमें ये कि टाइप ऑफ सेंसरी है, मोटर है, ऑर्गन है, और फिर लास्ट में कि हाउ मैनी पेयर, कि सेंसरी आपकी कितनी पेयर है, आपकी मोटर कितनी पेयर है और कितनी आपकी मिक्स्ड है। तो सबसे पहले आपकी ट्रिक जो है
वो ये है, क्या है, ये है आपका नाम याद रखने के लिए। तो सबसे पहले नाम याद रखने के लिए हम ये वाली ट्रिक को यूज करेंगे। ओड, ओपी, ऑक्सीलेशली, टॉर्चियर, टिगर, अब्दुल फॉर ऑडी, GVSH। तो ऑल्फैक्टरी, ओड से ऑल्फैक्टरी, ओपी से ऑप्टिक, ऑक्सीलेशली से क्या है ऑक्सोमोटर, और टॉर्चियर के क्या है ट्रोकलर, और टिगर से आपका ट्राइजेमिनल, और आपका अब्दुल से है एब्यूडस, फॉर से है फेशियल, ऑडी से ऑडिटरी, और आपका जी से ग्लॉसी फेरेजियल, और आपका वी से वैगस, एस से स्पाइनल एसेसरी, और आपका एच से हाइपोग्लॉसस। ये आपका नाम याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी। ओल्ड, ओपी, ऑक्सिशनली, टॉर्चर्ड, टिगर, अब्दुल फॉर ऑडी, GVSH। फिर आता है आपका कि कौन सी मोटर होती है, कौन सी आपकी नर्व मोटर होती है, कौन सी मिक्स होती है, कौन सी सेंसरी होती है। तो इसके लिए ट्रिक हमारी ये है, ये वाली ट्रिक है। सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मर्चर्ड मोर। जो वर्ड आपके एम से स्टार्ट हुए वो मिक्स होंगे, जो बी से है वो आपके मोटर्ड होंगे, और आपका क्या है एस से सेंसरी। तो सम से तो सेंसरी सेंसरी, मनी तो मोटर, एम से जो स्टार्ट हो रहा है वो मोटर, मैटर मोटर, बट बी से जो हो रहा है वो मिक्स है, माई मोटर ब्रदर। तो अब यहाँ पर हमने देखा एक, 1, 2 और 3, यानी कि 3 पेयर आपकी सेंसरी है। तो यहाँ आपने लिखना है 3 पेयर सेंसरी नर्व, आपका 1 to 8, 1 to 8 आपके, और आपका क्या है मिक्स। तो 1 2 3, और ये 1 2 3 4, मिक्स्ड वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ मिक्स्ड वाली, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4, 4 पेयर मिक्स्ड है। कौन सी 5, हमने आपको बताया भी था, क्या ट्रिक बताया था, पसंद। तो पसंद आप हिंदी में हिंदी में पसंद लिखिए, पसंद। तो पास से पसंद, तो ये मतलब 5 हो गया, स से 7 हो गया, न से 9 हो गया, और द से 10 हो गया, पसंद। तो आपको पसंद याद रहेगा मिक्स, और बाकी जो बची वो सब मोटर है। आपने इसके लिए याद कर लिया 1 to 8, 1 और 2 और 8 आपके क्या सेंसरी है, और आपका पसंद मिक्स में जाती है, और बाकी जो बची वो सारी मोटर में जाती है। तो मोटर में आपकी 5 पेयर जाती है, तो ये 3 और 4 7, और 7 और 5 12। तो इस तरह हमारे क्या है 12 पेयर कैनियन नर्व होती है। हमने उसे याद करने का, उनके नाम को याद रखने का ये भी टेक्निक देखी। तो अब हमने आगे क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, बट वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके पार्ट हो चुके हैं, आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको डाउट की बहुत कम चांसेस होगी। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जो टॉपिक में आपके डायग्राम है वो टॉपिक आप डायग्राम से हेल्प से ही क्या करें, एनालाइज करें। क्योंकि क्या है कि फिगर होगा ना तो आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। और साथ में क्या है कि बायोलॉजी में देखो कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। वो तो जैसा 1 वर्ड लिखा हुआ है ऑन दी वर्ड वैसे ही आपको याद करना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, जैसा आपको पूरा रट्टा लगाना है। बट जो चीजें आप फिगर से समझ सकते हो, डेटा से समझ सकते हो, तो उससे समझने की कोशिश करो। क्योंकि आपका रोट लर्निंग सही है, मगर रोट लर्निंग क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन ले आता है, और जब हमारा कंफ्यूजन आ जाता है माइंड में तो हमें आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना वहां पर। इसलिए हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ये पार्ट को और इस लेसन को आपको बहुत फोर्स करके बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मैंने भर भर के नोट्स नहीं लिखवाए हैं, मैंने पूरी बुक भी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मैंने जो शॉर्ट नोट्स जो भी करे हैं वो आप उससे अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे से उससे कोशिश तो करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और आप फिगर बनाइए। जितनी बार आप ज़्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखो मैंने कितनी बार ड्रॉ किया है, जितनी बार आप हार्ट ड्रॉ करोगे उतनी बार आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार आप ब्रेन बनाइए कि आपको क्या हो कि हर चीज़ ब्रेन दिखने लगे। और ऐसा रिवीजन का ऐसा नहीं कि आप बुक लेके बैठो तभी रिवीजन करो। आप कुछ कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या आप
अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे हुए हो तो भी आप मन में ये कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, मन में मेमोराइज करना है कि मतलब हमने ये पढ़ा था, इसके बाद ये स्टेप था, ये स्टेप था। तो वो पर्टिकुलर आप बुक लेके बैठो, रिवीजन के लिए टाइम लेकर बैठो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसे कभी भी कहीं भी कर सकते हो, बस आप कंसंट्रेट करके करिएगा तो आपका जो कंडीशन है या जो इन्वायरमेंट में आप हो वो आपका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़िए और पढ़ाई के साथ-साथ जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही आपको रिज़ल्ट बनाएगा। तो रिवीजन ही आपका रिज़ल्ट बनाता है, ये बात याद रखना।